से स्वागत है आपका। आपको हाइब्रिडेशन बता दें, हम एसपी हाइब्रिडेशन समझा दें, वो जरूरी है। तो एसपी हाइब्रिडेशन को समझाने के लिए आपको करना ये है कि पहले समझना है कि ये होता क्या है। तो एसपी हाइब्रिडेशन, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये समझना है, एक तो एस का ऑर्बिटल और एक ही पी का ऑर्बिटल आपस में बनाते हैं केवल और केवल दो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दो ही। हाइब्रिडेशन का एक नियम है, वॉल्यूम जैसे सेम था वैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी फिक्स ही रहने वाले हैं, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये आपकी एसपी हाइब्रिडेशन आपकी हो गई। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी तो जरूरी है। तो C2H2 बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कार्बन वही तरीका 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो ये जरूरी है करना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें सिग्मा बॉन्ड भी बनाना है और पाई बॉन्ड भी बनाना है। तो हमें ये आपको दिखाना है, पहले एक्साइटेड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट, GROUND ग्राउंड स्टेट दिखानी है, फिर एक्साइटेड स्टेट दिखानी है। अब देखो, जब आप ग्राउंड स्टेट दिखाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन होता है वैसे आप दिखा दो। एक्साइटेड में आपको सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड करने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे हमें तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन पाई बॉन्ड भी बनेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये दूसरे कार्बन के साथ C2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैंने आपको एकदम से बिल्कुल व्यू दे दिया है, समझा दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये C1 कार्बन है तो C2 कार्बन भी आएगा, दूसरा एक कार्बन आएगा, तब बात बनेगी। ठीक है, उसके साथ ये बनने वाले। तो मैं बता देता हूँ, ये बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें ये आपका कहीं नहीं मिलेगा। कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो गई है और ये जो है वहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ऐसा ही होता है। अब इसे हम थ्योरेटिकली देखते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजन, इसके अलावा इसमें 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पर ऑर्बिटल हैं। ये मैंने अलग अलग आकार के बनाए हैं ऑर्बिटल। एक और कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तो आपका पार्टिसिपेट कर गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड वाला। 2 ऑर्बिटल हैं इसके, एक आपका ऐसा ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ और दूसरा बना रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो पहले हम पाई बॉन्डिंग ही भुगत लेते हैं, समझ लेते हैं। पाई बॉन्डिंग हमने समझ लिया, ये आपकी पाई बॉन्डिंग मैंने करा दी, इसके साथ एक पाई बॉन्डिंग, ये आपका पाई बॉन्डिंग, 2 ही पाई बॉन्डिंग होगी। ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग मैंने लिख दिया सीधा सीधा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पर लगा दो आप हाइड्रोजन। ओके, इसे कहते हैं एसपी हाइब्रिडेशन। ये आपका ऑर्बिटल का डायग्राम है और सिंपल डायग्राम आपका ऐसा है, C/C। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, वो मैंने आपको बता दिए। अगर कहीं पर किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है 2 पाई है, और नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी एसपी हाइब्रिडेशन हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं sp3d हाइब्रिडेशन। अब जब हम sp3d हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि इसमें तो d ऑर्बिटल आ गया। अब d का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो मुद्दे की बात ये है। तो इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, है ना, पहले मैं बता देता हूं कि d के ऑर्बिटल होते कैसे हैं, पहले वो समझो ना। तो 1 2 और 3, और यहीं पर बना लेते हैं 4 और 5। तो जो आपके 3 ऑर्बिटल मैंने अलग बनाए हैं, है ना, मैंने अलग कर दिए, उनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है। अब ये आपको खुद ही समझना है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये तो आप खुद समझो। ठीक है, डी।
और बाकी के 2 ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी एक्सिस पर होती है। अब एक्सिस समझना बहुत जरूरी है। इस टाइप का जो ऑर्बिटल बनाया है ये है dz², ये है x dx² - y²। ये 5 टाइप के ऑर्बिटल हो गए, अलग नमूने हैं ये, है ना, इसलिए मैंने बनाया है। तो जब हम sp3d की बात करेंगे, ठीक है, तो एक तो s का ऑर्बिटल प्लस p के 3 ऑर्बिटल मुझे एक साथ बनाने हैं। एक साथ मुझे इसलिए बनाने हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। इसलिए ये तो हो गया px, ये हो गया py, ये मान लो pz, ठीक है। यहाँ पर एक और सब में प्लस बनाने, एक dz²। अगर आपसे कोई पूछे, है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि sp3d में d का कौन सा ऑर्बिटल है, तो dz² कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इससे कहानी क्या बनी, इससे बनेंगे 5। देखो एक ये ना, 3 ये ना, तो 1 3 और 1, तो टोटल कितने के बनेंगे 5। तो देखो 5 में 3 तो इक्वाटोरियल पर होंगे, ये रहे, और 2 होंगे एक्सियल पर, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, क्लियर होगी बात। मान लो अच्छा, अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये तो हो गया आपका 120 डिग्री का, और इस ऑर्बिटल के बीच में होगा, ऐसे ऑर्बिटल बना डिग्री क्या होगा 90 डिग्री का। इसका मतलब ये है, ये आपका प्लेन है, एक यहाँ पर ऑर्बिटल है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक ऊपर है, एक नीचे है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये है आपकी बड़ी बात कि ये जो बॉन्ड होगा ये बड़ा होगा। एक्सियल बॉन्ड हमेशा लेंथन हो जाता है, लेंथन इसलिए हो जाता है जिससे रिपल्शन कम हो। 2000 बच्चे पास में नहीं बैठते, दूर बैठते हैं, है ना, ऐसे। तो ये है। अब एग्जाम्पल क्या है, 2 एग्जाम्पल हैं, XeF2 और PCl5, ठीक है। तो पहले XeF2 देखते हैं। Xe आप बताएंगे Xe में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, नहीं बताएंगे, चलो हम बताते हैं। इसमें होता है 5s2 और 5p6। अब आपका वो कैसे बॉन्डिंग होगी तो कोई बात नहीं, एक्साइटेड करा देते हैं, और 5d0, ठीक है। ऑर्बिटल्स यहीं पर दिखा देते हैं, नहीं तो ज़्यादा स्पेस कवर हो जाएगा। डी के 5 ऑर्बिटल ऐसे दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। हुंड के रूल ही ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड स्टेट। अब है एक्साइटेड स्टेट, ठीक, एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद कलर चेंज कर देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना। अब इससे मान बढ़ गया 1 2 और 3, ये तो हो गए आपके लोन पेयर। बस ये बात समझेगा तो काम बन गया, ठीक है। और इनके साथ बना दो आपका F, क्या है F ही या फिर F। तो मतलब ये हुआ कि 2 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे लोन पेयर हैं। इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड शेप है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन जो होती है एक्चुअली शेप वो होती लीनियर, ठीक है। अब बना लें, चलो बना लेते हैं। हाँ क्या बना लेते हैं, तो लीनियर होती है, थोड़ा छोटा लिखते हैं जिससे बन जाए शेप कैसी, यहाँ बना देते हैं लीनियर। कैसी है, लीनियर। अब देखो एक और बात, ये रहा आपका Xe मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक्सिस पर जाएगा फ्लोरीन, ठीक, यहाँ पर चला गया लोन पेयर और ये चला गया लोन पेयर, हो गई लीनियर स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेंगे PCl5 का, तो हाइब्रिडेशन हो जाएंगे आप इस वीडियो में 2, sp और sp3d। नेक्स्ट वीडियो में sp3d2 और sp3d3 डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। तो 4 हाइब्रिडेशन समझिए, और कहीं पर भी मॉलिक्यूल दिखे तो आप उसमें हाइब्रिडेशन पहचानना सीखिए। तो
P phosphorus 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। हमें इससे मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। तो अब इसके साथ साथ एक और बुद्धि वाली बात, इसमें 3d तो है ही, है ना, 3p है 3s है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 5 अनपेयर्ड, ठीक है, 5 कितने चाहिए? अनपेयर्ड, ये गलत बना रहा हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 5, ठीक है। ये वैकेंटी है भाई ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब हम एक्साइटेड करा देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। जब हमने एक्साइटेड स्टेट करवाई तो क्या करेंगे, अब कहानी बदल जाएगी पूरी तरह। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सिंगल हो जाएगा। अब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम ओवरलैपिंग करा सकते हैं। ओवरलैपिंग का वीडियो मैंने बना दिया है, आप टेंशन ना लो। तो ओवरलैपिंग करा सकते हैं और सब के साथ Cl जोड़ दो। बहुत मज़ेदार स्ट्रक्चर बनने वाली है। ये हो गया आपका P, एक Cl यहाँ पर हो गया, एक Cl यहाँ पर हो गया, एक Cl यहाँ पर। तो ये तीनों प्लेन में हैं, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। एक Cl थोड़ा सा ऊपर बॉन्डिंग, ये Cl नीचे। तो ये एक्सियल हो गया, ये इक्वाटोरियल, ठीक है। तो ये आपके थे। तो इसका मतलब PCl5 में 2 टाइप के Cl होते हैं, एक इक्वाटोरियल वाला Cl और एक एक्सियल वाला Cl, मतलब 2 एक्सियल वाले 3 इक्वाटोरियल वाले। तो ये थी आपकी हाइब्रिडेशन sp3d। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।